पुरसी माझी पिंडा के बैनर तले सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ सरजामदा संयुक्त ग्राम सभा ने मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत 25 माझी बाबा मंगलवार को जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और सीओ व बीडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को रखा। इस मौके पर राजदोहा ग्राम के माझी बाबा युवराज टुडू ने कहा कि गदरा, कालीमाटी और सरजामदा में खुलेआम सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इन जगहों पर पारंपरिक ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का धड़ल्ले से हस्तांतरण किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार इन जगहों पर सरकारी जमीन आदिवासी समाज के लोगों को अलॉट किया जाना चाहिए। बावजूद इसके नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन क्षेत्रों में आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को अलॉट किया जा रहा है। इसका पुरसी माझी पिंडा के बैनर तले सभी माझी बाबाओं ने जोरदार विरोध किया और सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी समाज का संवैधानिक अधिकार है, जिसे छीना जा रहा है। क्षेत्र में बहुत जमीन सारी आदिवासी जमीन को तरह तरह के प्रलोभन देकर गैर आदिवासियों ने ले रखा है। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अब भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। सरजमदा गदरा के 25 माझी बाबा यानी कि पुरुषी पीढ़ा की तरफ से हम लोग आए हैं। समाज के हेड जो माझी बाबा वो हम लोग आए हैं सीओ और बीडीओ दोनों के यहाँ। सीओ साहब से हम लोग बात यही करना है कि देखा जाता है कि बहुत सारे अवैध तरीके से जमीन का हस्तांतरण होता है। सरकारी जमीन जो कि सिर्फ आदिवासियों को अलॉटमेंट होना चाहिए, वो भी किसी गैर आदिवासी को आदिवासी के नाम से अलॉटमेंट हो जाता है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए सीओ साहब को रिक्वेस्ट किया हम लोग की ज्ञापन भी सौंपे हैं कि इस तरह का जो भी कार्यवाही होता है उस पर रोक लगाया जाए और संविधान के तहत जो प्रावधान दिया गया है उसकी रक्षा करें। देखिए, आदिवासी लोग जो भोले भाले होते हैं, साथ में गरीब भी होते हैं, तो पैसा का लालच देके, शराब पिला के, कुछ प्रलोभन देके अपना जमीन लिखवा लेते हैं, क्योंकि आदिवासी को ये पता नहीं है कि भाई जमीन मेरे लिए कितना मूल्यवान है। यही सब को देखते हुए हम लोग सीओ साहब को रिक्वेस्ट किए कि इस तरह का अगर कुछ होता है जमीन का हस्तांतरण तो उस पर रोक लगाया जाए। कुछ तो है, बिना अधिकारियों के मिलीभगत से कैसे हो सकता है? रजिस्ट्री होता है तो क्या रजिस्ट्री बिना मिलीभगत से हो सकता है? अधिकारियों के मिलीभगत से? मतलब कुछ भी अगर होता है जमीन के मामले में, आप मेरा पर्सनल किसी के साथ पैसा का लेन देन, उसमें कोई अधिकारी का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन जमीन का मामला जहाँ तक है तो बिना अधिकारी के अनुमति के बिना या बिना अधिकारी के सहयोग के बिना कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे खजान